देर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स जो इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करते हैं एंड दे वांट्स टू नो कि क्या ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट में भी वर्क करता है या फिर नहीं. कैन वी यूज दिस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट चार्ट्स. So if you are one of them, then you should definitely watch this video till the end. Because इस वीडियो को completely end तक देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, सारी कंफ्यूजन्स आपकी दूर होने वाली हैं. बिकॉज मैंने इस वीडियो में बैंक निफ्टी चार्ट पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करके भी बताया एंड ये भी बताया कि आप कैसे यूज कर सकते हो बैंक निफ्टी चार्ट पर या फिर किसी भी इंडियन स्टॉक मार्केट चार्ट पर. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. Okay, so now without wasting any time, let's get started. Yo, what's up guys, my name is Kesav. I am a trader and coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel Trending Knowledge. So first of all, if you are watching this face for the first time and not subscribed to my YouTube channel, then please press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single video. और अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप अभी भी ज्वाइन नहीं किया है जहां पर मैं फ्री एनालिसिस सेटअप्स देता रहता हूं, then don't wait, just click on the link given in the description box. ओके, और वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड यस, मेरा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है, या इट्स एब्सोल्युटली फ्री बट प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो. उसकी लिंक आप मुझसे ले सकते हो इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर. दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल. ओके, सो आप यहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हो और मेरे प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप की लिंक भी ले सकते हो जहाँ पर सभी ट्रेडर्स हैं और डिस्कस करते हैं अपनी ट्रेड्स और एनालिसिस वहाँ पर शेयर कर सकते हैं. एंड इन केस यू हैव एनी डाउट, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो. ओके, एंड यस, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग 101 मेंटरशिप. मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी है. सो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हो या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आपको मेरी वेबसाइट पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट. नाउ अब चलते हैं डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ. ओके गाइस, तो सबसे पहले तो मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि क्या ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट में भी वर्क करता है या फिर नहीं. सो दिस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क्स इन एवरी मार्केट, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, इंडिसेस मार्केट हो, या फिर आप गोल्ड या फिर किसी में भी ट्रेड कर रहे हो. फॉरेक्स में तो ऑब्वियसली वर्क करता ही है. तो इट वर्क्स इन एवरी मार्केट. सो ऐसा नहीं है कि ये इस मार्केट में वर्क नहीं करता है या फिर उस मार्केट में वर्क नहीं करता है. हाँ, ये आपका एक थोड़ा सा ये पॉइंट हो भी सकता है कि यहाँ पर थोड़े से गैप अप गैप डाउन होते हैं, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए. कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. रिमेंबर दिस थिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बट वर्क करेगा फिर भी. हो सकता है अगर वो गैप भी होगा ना तो या तो वो ऑर्डर ब्लॉक से होके जाएगा या फिर वो डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक से उठ के डायरेक्ट हाई पे पहुंचेगा. सो गैप्स भी इस तरीके से होते हैं, तो ऐसा अननेसेसरीली भी गैप्स नहीं होते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है. अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बैंक निफ्टी चार्ट पर भी कैसे वर्क करता है और आप कैसे इस पर, चाहे आपको ऑप्शंस ट्रेड करने हो या फिर फ्यूचर्स ट्रेड करने हो, कुछ भी ट्रेड करना हो, ठीक है, बैंक निफ्टी चार्ट पर या फिर कोई भी आप स्टॉक मार्केट का चार्ट ले सकते हो, उस पर कैसे वर्क करता है, ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो आई विल रिकमेंड कि इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो मैंने आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं मैं आपको कि क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्टेप क्या रहता है. सपोज ये मेरा एक नेक चार्ट है और उसका स्टेप क्या रहता है. ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी चार्ट को स्टार्टिंग से कैसे एनालाइज करते हैं. तो मैं अब यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा. ठीक है, तो हम डायरेक्टली अपनी वीडियो की तरफ चलेंगे. इसमें हमें पता है हम क्या करते हैं. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, आप वॉच लिस्ट में मिल जाएगी. स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हिंदी करके वॉच लिस्ट है यूट्यूब पर. ठीक है, तो देख लेना, वहां पर मिल जाएगी. तो अब हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर, ये मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है अपना वीकली टाइम फ्रेम. ठीक है, ये वीकली चार्ट है मेरा बैंक निफ्टी का. तो आपको पता है हम फोरेक्स में क्या करते हैं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो हम फोरेक्स में क्या करते हैं, हम उसमें फाइंड करते हैं मोस्टली सप्लाई या फिर डिमांड. क्योंकि हमें पता है जब मार्केट मूव करती है तो ऐसे मार्केट एक सप्लाई जोन क्रिएट करती है, उसके बाद मार्केट एक डिमांड जोन क्रिएट करती है एंड देन वो मार्केट इसके मिडल में मूव करती है. क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम ले लो या फिर डेली टाइम फ्रेम ले लो, मोस्टली ऐसे ही मूव करती है. बीच में आती है तो फिर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद ऐसे मूव करती है, ऐसे ही मूव करती है. ठीक है, और समटाइम्स हो सकता है वो हाई बन जाए या फिर लो बन जाए, वो भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि वहां पर सप्लाई और डिमांड ही बनेंगे, हो सकता है आपका हाई बन जाए या फिर लो भी बन जाए, ऐसे वीकली हाई वीकली लो भी बन जाए. ठीक है, बट
ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट चार्ट्स होते हैं या फिर स्टॉक मार्केट चार्ट्स होते हैं, समटाइम्स ये क्रिप्टो चार्ट्स भी जो होते हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं कि वो इस तरीके से अपसाइड की तरफ मूव करते रहते हैं। दे आर मूविंग टू अपसाइड, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे, या ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी यहाँ पे जो हायर टाइम फ्रेम है उसमें आपको सप्लाई एंड डिमांड प्रॉपर मिल जाएगा। हो सकता है कहीं पर मिल भी जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो ये चार्ट्स होते हैं, क्रिप्टो चार्ट्स होते हैं, स्टॉक मार्केट वाले चार्ट्स होते हैं, तो इनमें मार्केट ऐसे मूव करते हैं, मार्केट हाई बना के लो हाई लो हाई लो, और हायर टाइम फ्रेम पर देख लो, लोअर टाइम फ्रेम पर तो लोअर टाइम फ्रेम पर तो आपको सप्लाई डिमांड मिल भी जाए, बट जो हायर टाइम फ्रेम होता है मार्केट इसी तरीके से वर्क करती है, एंड वी ऑलवेज नीड टू फॉलो हायर टाइम फ्रेम। रिमेंबर दिस थिंग, ये बात हमेशा अपने माइंड में यूज बैठा लेना, ठीक है, अपने माइंड में बैठा लेना एक अच्छी तरीके से, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम को ही हम फॉलो करते हैं। हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज फॉलो, सॉरी, लोअर टाइम फ्रेम ऑलवेज फॉलो हायर टाइम फ्रेम। तो अगर आपको हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आप कैसे फिर किसी भी पेयर को एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। अब आपको कैसे ये जानना है कि हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या है, अब स्ट्रक्चर के कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, वैसे मैंने बताया वो फॉरेक्स चार्ट पर है, बट वो जो मार्केट स्ट्रक्चर है आप वो वाली भी वीडियो जाकर देख सकते हो, वो मेरी फर्स्ट या फिर सेकंड वीडियो है मेरी वॉच लिस्ट में, एसएमसी हिंदी की जो वॉच लिस्ट है उसमें पहली या दूसरी वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर देख सकते हो ये जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर वाला बताया, ठीक है। तो अगर आपको पता है ऑलरेडी ऐसे वर्क करता है और किस तरीके से वर्क करता है, फुल डीप में एक्सप्लेन किया, बट अगर आपको पता है हाई लो ऐसे बनाते हुए मूव करता है, कुछ और भी चीज थी, ठीक है, बट अभी के लिए इसको ऐसे लेते हैं, ऐसे मूव करता है, ओके कूल इट। हम अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करने वाले हैं, दिस इज वीकली चार्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा आपको, फॉरवर्ड टेस्ट करके दिखाऊंगा बेसिकली, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग आपकी साइकोलॉजी कैसी हो सकती है और मेरी साइकोलॉजी कैसी हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इट्स स्टिल मूविंग टू अपसाइड, ऐसे मूव कर दिया, हाई बनाया लो बनाया, बट रिमेंबर वन थिंग, वो अगर नेक्स्ट हाई क्रिएट करेगा, इन केस मार्केट ऐसे हाई बनाया लो बनाया हाई बनाया लो, नेक्स्ट हाई क्रिएट करेगा तो वो इस तरीके से मूव कर सकता है, रिमेंबर दिस थिंग। वो बट एक न्यू हाई क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, ये जो है ये मेरा वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का, ठीक है। आई नो कि गैप अप्स गैप डाउन होंगे, तो उनको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मैं कैसे उसमें भी ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट में ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम मैंने चूज कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो जैसा हम अपने फॉरेक्स चार्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाते हैं उसी तरीके से सेम हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया यहाँ पे, जो कि अपना फोरेक्स का था, ठीक है। तो अपना फोरेक्स पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने मार्क कर लिया, इसको अप साइड की तरफ, ओके कूल, या ये हमने मार्क कर लिया अपना अप साइड की तरफ, दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। ये है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो जस्ट वेट अ मिनट, या ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको पता है मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे हाई क्रिएट किया है, लो क्रिएट किया है, हाई क्रिएट किया है, तो अब क्या करेगी, ऑब्वियसली अब हाई लो क्रिएट करेगी देन अपसाइड जाएगी, बट द थिंग इज दैट आप वीकली टाइम फ्रेम पर तो ऐसे ट्रेड ले नहीं सकते, क्योंकि फेक आउट डेफिनेटली हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उसमें देखते हैं, तो इसमें सप्लाई और डिमांड नहीं थे, दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसको मान लेता हूँ, क्योंकि जब मार्केट इसके अंदर आएगी तो मैं ट्रेड लूंगा, और वो भी उसके साथ इंट्राडे ट्रेड्स लूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं, स्विंग भी लूंगा, इंट्राडे ट्रेड्स भी लूंगा उसके साथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सिर्फ स्विंग ही करने वाला हूँ, और जो स्विंग नहीं करते हैं स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बेनिफिट होगा बेसिकली, आई मीन टू से दैट। तो उसके लिए अब क्या करना है, चलो देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने ड्रॉ किया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेट करना होता है मार्केट के अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर होने का, यू नो दिस थिंग, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब अपने थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। चलो भाई अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। 1 आवर इज बेस्ट, और मैक्स टू मैक्स आप देख लेना कहाँ तक जा सकते हो, जहां तक पॉइंट। अब यहाँ पर एक चीज और, मैंने यहाँ पर एक चीज और देखी, वीकली टाइम फ्रेम तो ये है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम का मैंने जोन ड्रॉ कर रखा है। अब थोड़ा सा मैं डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखता हूँ कि क्या मैं इसको थोड़ा रिफाइन कर सकता हूँ, क्या थोड़ा रिफाइन, ज्यादा नहीं, क्योंकि डेली तक हम रिफाइन कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर, अगर मुझे थोड़ा सा इसको रिफाइन करना है, सो दिस इज माई डेली टाइम फ्रेम,
वीकली पर जाकर देखता हूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। डेली के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिफाइन करने का अगर मैं ट्राई करूँगा तो ये ब्लैक कैंडल मिली है, दैट मीन्स इसको यहाँ से पूरा कंप्लीटली लास्ट तक हम रिफाइन कर सकते हैं। या डेफिनेटली वी कैन रिफाइन इट। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो है अपना, यहाँ तक मार्केट आया है, यहाँ तक हम कर सकते हैं। और जबकि हमें पता है कि चलो यहाँ तक ले लो, ये हो गया अपना थोड़ा सा डिफाइन। और वी नो कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूव करने वाली है एंड करेगी भी, ठीक है। उस बट हमें एंट्री फाइंड करनी है। कैसे एंट्री फाइंड करनी है, जस्ट वॉच इट। थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वेट करते हैं मार्केट के अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर होने का, ठीक है। तो सबसे पहले वेट कर लेते हैं। ओ 1 मिनट, इट्स स्टिल इनसाइड दिस। तो पहले वाले को तो हम कर देते हैं गायब। स्टिल इनसाइड दिस, ज़्यादा कुछ फास्ट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर मार्केट एंटर कर गई अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, जो कि हमने डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ किया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी ले लेंगे, मतलब स्विंग हाई को भी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। मतलब अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है मार्केट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी अब क्या करना है, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे और जाते हैं, क्योंकि आप देखो क्या कर सकते हो, आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो 5 मिनट या 15 मिनट पे जा सकते हो, ठीक है। 5 मिनट 15 मिनट्स आर एनफ टाइम फ्रेम्स। वहां पर आप क्या कर सकते हो 5 मिनट 15 मिनट में। सो लेट्स सी हम क्या करते हैं। अभी थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है, दैट मीन्स मार्केट ने लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, क्योंकि हम ऐसे इस तरीके से अपनी शिफ्ट एंट्री फाइंड करने का ट्राई करेंगे। नीचे लो क्रिएट होगा, वो उसके बाद फिर ऑर्डर ब्लॉक पे कहीं पे जाएगा, तो वहां से हम अपनी शिफ्ट एंट्री लेने का ट्राई करेंगे। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस। 1 मिनट कुछ ज़्यादा हो गया, यहाँ से कुछ ज़्यादा हो गया। मार्केट ने हमारा ये हाई क्रिएट किया, ये लो क्रिएट किया, ये हाई क्रिएट, ये लो, ये हाई। थोड़ा 5 मिनट पे जाओगे ना, रिफाइंड आपको मिल जाएगा थोड़ा सा, मतलब हाइज एंड लोज आपको, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, हाइज एंड लोज देखने के लिए थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ये अप्रैल 2021 का चार्ट है, तो हो सकता है मुझे वो डेटा अवेलेबल ना हो। थोड़ा यही नेगेटिव पॉइंट रहता है उसमें। यहाँ पर प्रॉपर ब्रेक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर। तो कैंडल क्लोजिंग है डाउन साइड, तो मैं इसको अपना लो कंसिडर कर सकता हूँ, एंड आफ्टर दैट इसको अपना हाई कंसिडर कर सकता हूँ। सो ये मेरा हो गया रीसेंट हाई, क्योंकि रीसेंट हाई को मैं करता जाऊँगा मार्क, और उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू अप साइड, एंड आफ्टर दैट ये मेरा 15 मिनट पे ये बना ऑर्डर ब्लॉक। इट्स नाउ ऑर्डर ब्लॉक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नहीं बेसिकली, अब आपको क्या करना है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा और रिसेंट लो ब्रेक होगा, ठीक है, और वैसे भी मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, डेली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, तो उसके बाद क्या करना है, वेट करो मार्केट के अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने का, ठीक है। सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने का वेट करा, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए, रिसेंट हाइज आपने देखा, रिसेंट हाई वो ब्रेक किया, ऑर्डर ब्लॉक आपका बना। दिस इज माई ऑर्डर ब्लॉक, इट्स माई ओबी, ऑर्डर ब्लॉक है ये मेरा। तो मैं क्या करूंगा, या तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ले सकते हो ट्रेड, ठीक है, या तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो, मतलब ओपन कर सकते हो, या फिर अपना लिमिट ऑर्डर कुछ भी लगा सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग देखो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक अभी फिलहाल बना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये थोड़ा कितना गैप अप हुआ, ठीक है। मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई, उसके बाद डायरेक्ट नीचे आई, बट आई तो नीचे ना, एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रही है ना। आपको सिर्फ उसी वही चीज देख रही है। द थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व इन द मार्केट कि स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या फिर नहीं। मार्केट गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, या फिर गैप में मार्केट ओपन होती है, कुछ भी बोल लो, स्ट्रक्चर फॉलो वो ऑलवेज करेगी। रिमेंबर दिस थिंग। आपको क्या करना है, देखो अब सारी चीजें तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब नहीं बताने से मतलब मैं सभी पूरा अच्छे तरीके से इसको बैक टेस्ट नहीं करके दिखाने वाला, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको ही करनी होगी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन अ प्रैक्टिस वे। आपको बैक टेस्ट आपको ही करनी होगी इस पर। तो अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी देखते हो, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट दिखता है, तो सबसे पहले उसको बैक टेस्ट करो जाके। अगर वो वर्क कर रहा है तो उसको यूज कर लो, ठीक है। नहीं वर्क कर रहा आपके लिए तो डोंट वरी। और एक दिन में बैक टेस्ट कभी नहीं होता है, थोड़ा टाइम दो, वीक्स आप थोड़ा उसमें लगाओ, अपने चार्ट्स पर देखो कहाँ से कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, बैक टेस्ट करो, वो तभी आपको आएगा, ठीक है। अब ऐसे अननेसेसरीली बोल दोगे कि ये वर्क नहीं कर रहा है, या फिर ये कैसे वर्क करता है, वर्क करता है या नहीं करता है, बैक टेस्ट करो भाई, आपको पता लग जाएगा, सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब टारगेट क्या करना है, मैं टारगेट हाइस को लेकर चलूंगा। सबसे पहले तो मैं इसको लेकर चलूंगा, क्योंकि यहाँ तक तो मार्केट आ सकती है, चांस है यहाँ तक मार्केट आ सकती है।
उसके बाद दूसरा मेरा टारगेट ये होगा, उसके बाद जो मेरा लास्ट टारगेट होगा, फाइनल टारगेट, उसके बाद ये होगा, एंड आफ्टर दैट हम ट्रेड लेते जाएंगे जैसे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो अभी के लिए मैंने टारगेट ये लगाया। उसके बाद आप क्या करना है, इन केस आपके पास अगर कम इक्विटी है तो फिर तो भाई आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर ट्रेड मैनेजमेंट, अगर स्विंग करने जाओगे, स्विंग की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ, अगर स्विंग करने जाओगे तो थोड़ा आपको मतलब प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सेम चीज को पार्ट्स में डिवाइड करके ट्रेड करते हैं। एफएक्स में तो, फॉरेक्स में तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा जो लोड साइज होता है ना अपना 0.01 तक चला जाता है, मतलब एकदम माइक्रो लोड साइज रहता है, माइक्रो मिनी लोड साइज रहता है, वहां पर 0.01 पर चला जाता है। तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, अगर हमें 0.1 की ट्रेड लेनी है तो 0.1 की जगह हम क्या करते हैं, उसमें 0.05 0.05 ऐसे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने, सपोज करो आपके पास इक्विटी ज्यादा है, आपने ओपन कर लिए, मतलब इट्स अ ट्रेड मैनेजमेंट पार्ट, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, बट आपको यहाँ पे मैं क्या करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर दो ट्रेड अपनी ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अपन दो ट्रेड ओपन करेंगे। पहली मैं इंट्राडे करूंगा, दूसरी मैं स्विंग करूंगा। इसको सबसे पहले मैं हटा देता हूँ, ये क्या है, ठीक है। पहली मैं करूंगा इंट्राडे, दूसरी मैं करूंगा स्विंग। इसमें जो है ये हमारा पहला टारगेट होगा, यहाँ पे मैं इंट्राडे टारगेट अपना पहले यहाँ पे लगा दूंगा, और दूसरा मैं अपना स्विंग टारगेट यहाँ पे लगा दूंगा। और स्विंग को तो मैं एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, ये ट्रेड मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा और बता रहा हूँ, ट्रेड मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, ट्रेड और रिस्क मैनेजमेंट। स्विंग मैंने दो ट्रेड ओपन कर ली, इसको पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे मैंने आपको बताया पार्ट्स में डिवाइड करके ट्रेड कर ली। दूसरी का मैंने स्विंग का रख दिया, पहली का मैंने इंट्राडे रख दिया। इंट्राडे क्लोज होता है तो मैं उसको ब्रेक इवन पे डाल दूंगा, आती है नीचे आती रहे, जाती है ऊपर जाती रहे, डजेंट मैटर फॉर मी। मैं रिस्क फ्री और ट्रेड होके, रिस्क फ्री होके और फ्रीली होके मतलब ट्रेड करूंगा, ठीक है। सो लेट्स चेक। उसके बाद मूव, यू कैन सी हियर 5 मिनट पे आप देखोगे, सो ट्रिगर हुई एंट्री, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद नीचे आई, ठीक है, ऊपर की तरफ तो गई, लेकिन सबसे पहले मार्केट नीचे आई, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, देन फिर अपसाइड गई। तो इससे हम बोल सकते हैं मार्केट मिटिगेट करके गई। सो अपनी दोनों एंट्रीज को लगा देते हैं, दोनों एंट्रीज अपनी हो चुकी हैं ट्रिगर, वो भी पार्ट्स में डिवाइड करके किया, मतलब रिस्क मेरा सेम है, ऐसा नहीं है कि दो ट्रेड ओपन कर लिया तो रिस्क में डिवाइड कर दूंगा, नहीं, रिस्क में अपना सेम रखूंगा। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा, ओके कूल कूल कूल, ओके ओके डन डन, पहला टारगेट डन, दूसरा टारगेट ब्रेक इवन, मतलब दोनों ही। और वैसे भी मैं देखूं तो इसमें कितना वो आया था, 1 to 5 RR इसमें आया है, और अपना दूसरा जो टारगेट है वो मैंने ब्रेक इवन कर दिया, दैट्स इट। दोनों को ही कर देता हूँ, मुझे पता नहीं अभी कौन सा, ठीक है, ब्रेक इवन कर दिया, होता कुछ होता रहेगा, अदरवाइज देखेंगे बाद में हम कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। सो लेट्स सी, इट इज ओके कूल कूल कूल। देखो यहाँ पे आया, ब्रेक इवन अपना दे दिया इसने, मतलब ये ट्रेड ब्रेक इवन कर दी, तो स्विंग तो अपनी भाई होगी क्लोज। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट ने यहाँ से लिया लिक्विडिटी, क्योंकि नीचे आया तो ऑब्वियसली मार्केट ने स्टॉप हंटिंग की होगी, क्योंकि मार्केट को ये हमारा वीकली जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहां से तो मार्केट को अपसाइड जाना ही है, ठीक है। बट आप जो अपना ये मूड बना के बैठोगे ना कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जब तक मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है मुझे उसी साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते रहना है, जब तक वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक, ठीक है। सो आई एम स्टिल फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, मिलती है तो देखेंगे, ठीक है। अभी कुछ वैसे शिफ्ट एंट्री होती है, और क्यूएम एंट्री पर भी मैं ट्राई करूंगा, बट देखूंगा कि कहीं मिल जाए, क्योंकि समटाइम्स कुछ फ्लिप एंट्री भी काम आ जाती है अपनी। सो लेट्स सी। उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं इसको कंसिडर कर लूंगा, बिकॉज इट्स स्टिल मूविंग टू अपसाइड अपसाइड अपसाइड। उसके बाद हो सकता है ये मिटिगेट करके मार्केट जाए। थोड़ा सा यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही हैं, सिंगल कैंडल बनाने के लिए थोड़े हायर टाइम फ्रेम पर जाऊंगा और उसको देख लूंगा। अब मार्केट यहाँ से कहीं भी रिट्रेस हो सकती है, सो थोड़ा सा मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, 1 आवर पर जाता हूँ तो ये मेरा पूरा होता है। अब आप बोलोगे कि भाई 1 आवर पर तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा 30 मिनट पे ले लो, बट मार्केट यहाँ पर आती है, आपको एंट्री ले जरूर लेनी है। इन केस इस एरिया में आती है आपको एंट्री जरूर लेनी है। सो और स्विंग लो को भी कंसिडर करना है, रिमेंबर दिस थिंग, ऐसा नहीं है स्विंग लो को कंसिडर नहीं करोगे। तो मैं अब आएगी तो मेरी, मैं यहाँ पर लगा दूंगा एसएल, थोड़ा सा नीचे लगा दूंगा यहाँ पे, और टारगेट तो भाई अपना वही इंट्राडे ये रहेगा, इसके हाई पर लगाऊंगा मैं इस बार इंट्राडे। और अपना स्विंग ब्रो, मैं एक और स्विंग ओपन करने वाला हूँ इस बार विद सेम रिस्क,
बिकॉज आई एम डूइंग इंट्राडे प्लस स्विंग, दोनों मैं चीजें करता हूँ, साथ में लेके चलता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मैं इंट्राडे करता हूँ स्विंग करता हूँ, दोनों अपन साथ में लेके चलते हैं विद प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट एंड द रिस्क मैनेजमेंट। तो ये हो गया अपने स्विंग एंट्री ओपन ट्रेड एंट्री, ठीक है। अभी ये ऊपर जा रही है, सो हो सकता है ना दी हो उसने अपॉर्चुनिटी, बट लेट्स सी। ओके कूल कूल कूल, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई, इट स्टार्ट्स मूविंग टू अपसाइड, यहाँ तक आई मार्केट, एंट्री ट्रिगर हुई अच्छे से, एसएल नहीं लगा, सो लेट्स सी टारगेट स्टिल रिमेनिंग, सो लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। या कूल कूल, इंट्राडे टारगेट डन। अब देखो कैसे टारगेट डन हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये 15 मिनट पे दिखाता हूं मैं। 15 मिनट पे आप देख सकते हो ये गैप अप हुआ, ठीक है। इन केस अगर आपने होल्ड की हुई है और आपने यहां तक लगाया ना, तो उस दिन का भी टारगेट आपका डन होने ही वाला है। उस दिन का यहाँ तक है तो क्लोज कर दो यहाँ पे जाके। ये था आई थिंक 11:30, 11:30 होने वाला है, और ये आई थिंक वो पहले होगा, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं इतना ज़्यादा देखता नहीं। तो मैं सिर्फ उसे ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेना प्रीफर करता हूँ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, एंट्री मिलती है ले लो, थोड़ा होल्ड भी कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर टारगेट अच्छा है आपको इस पर, अगर मैं यहाँ पर भी क्लोज करता हूँ तो मुझे मिलेंगे 1 to 7 RR, और जो मेरा फाइनल टारगेट था अगर अपने अकॉर्डिंग में लगाकर देखूं तो मुझे मिलेंगे 1 to 8 RR, ठीक है, रिस्क रिवार्ड। एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे गैप अप तो हुआ, मार्केट डायरेक्ट यहां से यहां गई, यहां क्लोज हुई, यहां पे ओपन हुई, बट द थिंग इज दैट स्ट्रक्चर वही फॉलो किया। सो मार्केट कभी भी अपना स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि फॉलो ना करे, ऑलवेज मार्केट अपना स्ट्रक्चर तो फॉलो करेगी। सो ये तो बात आपको देखने वाली है। सो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं एसएमसी वर्क्स इन एवरी मार्केट, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर एसएमसी और इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री मिल रही है, सो इससे अच्छी मेरे को क्या बात हो सकती है, अगर ये स्टॉक मार्केट में भी वर्क कर रहा है तो। एंड यू कैन सी मैं आपके सामने ट्रेड्स ले रहा हूँ, पहली एंट्री यहाँ पे ली, इंट्राडे क्लोज करी, स्विंग नहीं हुई, उसका ब्रेक इवन कर दिया, ओके कूल, मैंने यहाँ पर लिया। बट आप यहाँ पर एक आपके माइंड में यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई आपने यहाँ पर ये शिफ्ट एंट्री क्यों नहीं ली। भाई देखो एंट्रीज हमारी होती है कई टाइप्स की, जैसे मैंने पहली एंट्री आपको बता रखी है मार्केट शिफ्ट एंट्री, जिसमें हम रीसेंट हाई रीसेंट लो वाला ब्रेक होने का देखते हैं स्ट्रक्चर। दूसरी एंट्री आपको बता रखी है क्यूएम एंट्री, क्वासीमोडो एंट्री, जिसमें हम क्वासीमोडो लेवल पर एंट्री लेते हैं, ठीक है। ये अपनी थोड़ी फ्लिप एंट्री रहती है, सो इस टाइम पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज मार्केट स्टिल मूविंग टू अपसाइड, और उसके बाद हमें देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अनमिटिगेटेड है, तो वहां तक मार्केट आ सकती है अनमिटिगेटेड है तो, या फिर उस पूरे एरिया तक आ सकती है, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन केस कोई डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो, ठीक है, ठीक है, आई एम लिटरली वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। या अगर यहाँ पे आई मार्केट तो यहाँ पे भी बेसिकली रह गया है, सो उसके बाद देखते हैं मार्केट क्या करती है, नीचे तो आ सकती है वैसे। स्विंग टारगेट डन, स्विंग टारगेट, या मैं यहाँ पर ब्रेक इवन पर भी लगा दूंगा, रिमेंबर दिस थिंग, इसको ब्रेक इवन पर भी, तो अभी मैं थोड़ा लगाना भूल गया बट आप लगाना मत भूलना। पहला टारगेट डन होने के बाद ब्रेक इवन पे उसको लगा दो, पहला यहाँ पे हुआ 1 to 6 1 to 8 RR, दूसरा टारगेट 1 to 14 RR। देखो यहां पर भी आपको 1 to 14 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है स्विंग के केस में, एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ट्रेड डायरेक्टली ऑन योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि जिसमें ज्यादा रिस्क हो जाता, आप लो ही मत, ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करो, वर्क्स इन एवरी मार्केट, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, इट वर्क्स इन एवरी मार्केट। सो थोड़ा बैक टेस्ट करोगे ना, तब आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। बैक टेस्ट देखो भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होने वाला कुछ। एटलीस्ट मैं तो बोलता हूं कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, कम से कम अपनी केस स्टडीज बिल्ड करो, अपनी मतलब ट्रेड्स लो, देखो कितनी प्रॉफिट में जा रही हैं, फॉरवर्ड बैक टेस्टिंग करो। वो नहीं बोल रहा है चार्ट को देखकर आप बैक टेस्ट कर रहे हो, फॉरवर्ड बैक टेस्टिंग करोगे और तभी आपके माइंड में आएगा, तभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होगे, ठीक है। बार रिप्ले मोड, ये बार रिप्ले मोड के लिए ट्रेडिंग व्यू परचेज कर सकते हो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर लिटरली कुछ करना चाहते हो तो मतलब देखना चाहते हो और बैक टेस्ट करना चाहते हो तो बार रिप्ले मोड इट्स एन ऑसम वे टू बैक टेस्ट, ठीक है, विद बार रिप्ले मोड। उसके बाद ये हुई अपनी टारगेट, थोड़ा सा मैं हायर टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि एंट्री कहाँ पर मिल सकती है। फिलहाल हो गया ये टारगेट 1 ये कंप्लीट, टारगेट 2 भी कंप्लीट, ओके कूल। उसके बाद क्योंकि मेरा फाइनल टारगेट ना ये है, दिस इज माई स्विंग टारगेट, जब तक ये टारगेट कंप्लीट नहीं होगा मैं तब तक इंट्राडे फाइंड करता रहूंगा। एंड यस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू वांट, आप अपनी जो स्विंग टारगेट है यहां पर भी लगा सकते हो, नो डाउट आप यहां पर लगा सकते हो, पूरा ब्रेक इवन पे लगाया उसको रेस्ट मतलब चलने दे सकते हो ऐसे ब्रेक इवन पे लगा के, दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये भी आप चीजें कर सकते हो, तो ऐसा कर लो।
या फिर यहाँ पर लगा लो, टोटल आपने जैसे भी लगाया, ठीक है, ये भी आपकी चलती रहेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पर लगाता हूँ, बिकॉज आई नो कि मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, अपसाइड तो आनी है। तो मैं ये स्विंग टारगेट पूरा अपना कंप्लीटली वीकली टारगेट मैंने सेट कर दिया। सो लेट्स सी कब ये मेरा टारगेट कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद 2 आवर टाइम फ्रेम पर मैं थोड़ा जाके देखता हूँ मैं क्यों जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए जा रहा हूँ। सो यहाँ पर हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा, दिस इज स्टिल माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू अपसाइड। उसके बाद ये मेरा 2 आवर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। 5 मिनट पे जाके देख लेना, मार्केट शिफ्ट हो तो एंट्री उसी टाइम फ्रेम पे लेनी है, रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। कूल, लेट्स सी। ओके डियर कूल, इट्स मूविंग टू डाउन साइड, इट्स स्टिल दिस थिंग स्टिल अनमिटिगेटेड, ये भी अनमिटिगेटेड है। मार्केट यहाँ पर आ सकता है। 2 आवर टाइम फ्रेम का ले लेता हूँ मैं, या 2 आवर टाइम फ्रेम का मैंने लिया हुआ है। मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, दोनों टाइम फ्रेम को फॉलो कर सकता है। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, देख रहा हूँ किस टाइम फ्रेम से होगा, ठीक है। सो इसको तो ब्रेक किया, ठीक है, कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मेरे को, नहीं मिली। तो थोड़ा देखेंगे अपना कैसे मार्केट ट्रेड वर्क करती है। स्टिल मूविंग टू अपसाइड, बट यू कैन सी हियर दिस इज अवर रिसेंट हाई, ये मेरा रिसेंट हाई है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू अपसाइड, उसके अकॉर्डिंग मेरा 15 मिनट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ये वाला। थोड़ा लोअर पे भी ले सकते हो, स्विंग लो को कंसिडर कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा डिलीट करने वाला हूँ, आई जस्ट डिलीटेड दिस थिंग। नीचे मार्केट आती है यहाँ तक मैं ओपन कर दूंगा ट्रेड, या फिर इसके नियरेस्ट भी आती है ना, देन आई विल ओपन इट। ओके कूल कूल, यहाँ तक आई, यू कैन सी हियर, यहाँ तक आई, अपन अपनी ट्रेड ओपन कर देंगे। ठीक, ये थोड़ा फास्ट हो गया, बट द थिंग इज दैट मार्केट यहाँ तक आती है तो आई एम गोना ओपन माई ट्रेड, आई एम गोना ओपन इट विद एस एल दिस थिंग। मुझे नहीं पता कितना एस एल है, देख लेना। बेसिकली आर आर देखते हैं तो अपना इंट्राडे यहाँ पर 1 to 4 आर आर मिलेंगे। इसके साथ में अपन स्विंग भी ओपन कर देते हैं, एक रिस्क रिवार्ड रेशियो सेम, रिस्क सेम करके स्विंग के लिए मैं यहाँ तक, ये फाइनली ये स्विंग। सो लेट्स सी कि क्या होता है अब। ओके कूल, ये इट्स मूविंग टू अपसाइड एंड फाइनली मुझे लग रहा है टारगेट डन हो चुका है, और मैं यहाँ पर क्लोज भी कर दूंगा अपनी ट्रेड। एट दिस पॉइंट आई विल क्लोज माई ट्रेड और ब्रेक इवन पे लगा दूंगा, एंड इट्स या ट्रेड क्लोज भी हो चुकी है। यू कैन सी टारगेट में क्लोज हुई है, और आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, यहाँ पे फिर से गैप अप दिया। सो फिर से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर फॉलो किया। मैंने बोला था मार्केट ऑलवेज फॉलो देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉलो करती है, और ये ब्रेक इवन पे लगा दी मैंने अपनी स्विंग। ये कौन सी थी स्विंग मेरी, ये थी, हाँ ये स्विंग है मेरी, ये है। इसका तो टारगेट डन हो चुका है, ठीक है। इस पर मिले मेरे को 1 to 11, नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैंने कौन सी लगाई है, दिस थिंग तो मिले, आई थिंक 1 to 4 आर आर मेरे को मिले थे। इसके अकॉर्डिंग यू कैन सी हेयर, हाँ वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। सो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो चार्ट पर कि यहाँ पे गैप अप गैप डाउन हुए, और उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लगाई तो ब्रेक इवन कर दिया। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, अनदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंट्राडे आप ले सकते हो। उसके बाद इट्स स्टिल मूविंग टू अपसाइड एंड थोड़ा रिवर्सल लिया मार्केट ने, इट्स स्टिल मूविंग टू अपसाइड। ब्रेक इवन होता है फिर भी अपन देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इन माय ओपिनियन यहाँ देखो, मेरे ख्याल से ना मार्केट अब यहाँ तक आ चुकी है, और मेरे ख्याल से ये जो विक्स होती है, इस विक्स में ऑर्डर ब्लॉक होता है। 5 मिनट पे जाकर देखोगे, 3 मिनट पे, तो यहाँ पर विक्स होते हैं, मतलब ऑर्डर ब्लॉक्स आपके होते हैं, ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। तो ये आपका एक जोन क्रिएट हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पर मार्केट आती है, कंफर्मेशन ले सकते हो, कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ओपन कर सकते हो, एंड मार्केट इज स्टिल है, यहाँ पर है, कंफर्मेशन मिलता है तो ट्रेड ले सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड ले लो। और यू कैन सी हेयर आई थिंक या मेरा ये ब्रेक इवन भी हो चुका है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके स्विंग, क्योंकि मेरा टारगेट डन हो चुका है, इंट्राडे मेरा कंप्लीट है, स्विंग चल रही थी, उसका ब्रेक इवन हुआ, देन मुझे कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो लेट्स चेक क्या हो रहा है फिलहाल।
इट्स स्टिल मूविंग टू अपसाइड। उसके बाद ये थोड़ा सा हाई क्रिएट किया मार्केट ने, मतलब हाई तो मैं इसको बोलूंगा क्योंकि स्टिल ये ब्रेक हुआ है, तो ये हुआ है आई थिंक लिक्विडिटी के टाइप है थोड़ा सा, बट मार्केट ने ये अपना गैप अप गैप डाउन देके थोड़ा सा ये फॉलो किया है। लेट्स सी अगर मार्केट इसके नीचे आती है देन आई एम गोना ओपन माई ट्रेड, ठीक है, ओवर देयर, या फिर डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, नो इशू गाइस, उसके बाद कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्टली भी अपनी ट्रेड को ओपन कर सकते हो। और उसके बाद वैसे कंफर्मेशन मिली नहीं है, ब्रेक इवन गया, कंफर्मेशन मिली नहीं, सो कोई पॉइंट तो बनता नहीं है। लेट्स सी फिर से आएगी तो मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज तो कोई अच्छा गैप, हाँ गैप अप हुआ, यू कैन सी हेयर मार्केट फिर से आई। एसएल आपका थोड़ा नीचे होता, आप बच जाते, बट द थिंग इज दैट ट्रेड अपनी ओपन होने के बाद, इंट्राडे क्लोज होने के बाद, मैं होल्ड करना ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट पे मुझे एंट्री मिलती, बेसिकली मैं यहाँ पर 1 मिनट पे जाता है इस चीज़ पर, यहाँ पे मैं 1 मिनट पे एंट्री करता, एंट्री मिलती मैं ले लेता, क्योंकि ये 15 मिनट का है, और वैसे भी 15 मिनट पर हम एंट्री लेना प्रीफर करते हैं। आप जैसे मैंने प्रीवियसली यहाँ पर ली थी, पूरा इतना ज़्यादा गैप था, थोड़ा यहाँ पर आई है मार्केट तो थोड़ा नीचे ले सकते हो आप, नहीं ब्रेक किया यहाँ पर ले सकते हो, आप ओपन कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, बट दिस में भी सम टाइप ऑफ रिस्की ट्रेड, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो टारगेट यहाँ तक हो सकता है आपका, यहाँ तक ओपन कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से थोड़ी रिस्की थी। 1 मिनट पर कंफर्मेशन लोगे ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है, नहीं मिली डोंट वरी अबाउट दैट, नहीं मिली नहीं सही भाई, अब क्या कर सकते हैं, नहीं मिली उसकी ट्रेड नहीं मिली, तो उसके बाद फिर से देखते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है देन, जबकि ये हम अपना लाइक टारगेट तक गई है मार्केट, ऐसा हो जाता है, ब्रेक इवन करी टारगेट तक गई, अगर ब्रेक इवन करने मार्केट आ रही है ना, सो रिमेंबर दिस थिंग, वहां पर एंट्री फाइंड करने का डेफिनेटली ट्राई करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांस यही रहते हैं कि मार्केट ब्रेक इवन करने आएगी, समटाइम्स ब्रेक इवन करने आती है, रिट्रेस हो जाती है, ठीक है। अब बोलोगे कि भाई जब ब्रेक इवन करने आती ही है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मार्केट ब्रेक इवन करने आती ही है तो हम एसएल क्यों नहीं वहां पर रखा रहे दे सकते, क्यों नहीं, मतलब एसएल हम इसके नीचे ही क्यों ना लगाएं कि ताकि मेरी ट्रेड प्रॉफिट में रहे। तो भाई मेरे, ऐसा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि फेक आउट भी हो सकता है, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब भी करके जा सकती है, सो रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, और एंट्री मिलती है तो यू कैन टेक इट, नहीं मिलती है तो नो इशू, देन डोंट रिग्रेट अबाउट दैट थिंग, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट अनदर एंट्री, दूसरी एंट्री कोई फाइंड करते हैं, मिलती है तो देखते हैं, मिलती है तो बाय द वे कहाँ से गई है ये, यहाँ पर कोई होगा तो देकर जाएगी एंट्री, और कहाँ से रिट्रेस हुई है मेरे को पता नहीं है अभी फिलहाल, और ओके कूल, यहाँ से नहीं गई है, देन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई एंट्री, लेट्स चेक, इट्स अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये फाइनल है, दिस इज अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी अपना हो चुका है, तो स्टिल आई एम लुकिंग फॉर अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर हो चुका है। सो 2 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा अगर मैं शिफ्ट होता हूँ तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल जाता है, मार्केट कैन रिवर्स हेयर फ्रॉम हेयर, बिकॉज ये अपना अनमिटिगेटेड रह गया है, तो यहाँ से रिवर्स हो सकती है फ्रॉम हेयर, एंड मार्केट कैन ऑल्सो रिवर्स फ्रॉम हेयर, सो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी अनमिटिगेटेड है, यहाँ पर आएगी तो रिवर्स हो सकती है, एंड आफ्टर दैट दिस वन इज ऑल्सो अनमिटिगेटेड, ये भी अपना अनमिटिगेटेड है, सो लेट मी जस्ट चेक कि क्या कहाँ से जाती है, एंड स्टिल फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, दिस इज अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड रिमेंबर दिस इज 2 आवर टाइम फ्रेम, दिस इज 2 आवर टाइम फ्रेम, और उसके बाद, और ये मेरा अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसका मैं स्विंग लो भी लेता हूँ, सो दिस इज स्टिल वी कैन कंसिडर, ओके। सो यहाँ पर अब हमारे 3 अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, तो नंबर 1 ये हो गया, सेकंड, थर्ड, इवन 4 हैं, तो यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती है। अब ये कहाँ से रिट्रेस होगी, एक्चुअल रिट्रेसमेंट क्या होगा उसका अपने को नई आइडिया है थोड़ा, तो वी विल फाइंड आउट एंट्रीज ऑन दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर हम देखेंगे, तो लेट्स चेक अनदर थिंग, उसके बाद या यहाँ तक आती है, सो
15 मिनट्स पे या फिर 5 मिनट पे आप एंट्रीज फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर इस पे ओपन कर सकते हो डायरेक्ट। तो एसएल यहाँ पे आपको लगाना होगा, उसके अकॉर्डिंग टारगेट यहाँ पे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स चेक एंड लेट्स सी। उसके बाद या ये वाला इंट्राडे हुआ कंप्लीट। स्विंग का भी आप लगा सकते हो बट मार्केट स्टिल इन द डाउन साइड। अब यहाँ पे देखो एक काउंटर ट्रेड भी आपकी बन सकती है। सो इसके अकॉर्डिंग या वी आर लुकिंग फॉर सेल एंट्रीज, बट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी काउंटर एंट्री भी बन सकती है। उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, नो इट्स नॉट देयर। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ नहीं, सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक, एंड आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सेल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड यहाँ से चांस है रिट्रेस कर सकती है। यहाँ पर आप 15 मिनट पे थोड़ा मार्केट शिफ्ट से एंट्री ले सकते हो। अगर एंट्रीज फाइंड होती हैं तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकती है अभी, तो चांस है। अदरवाइज अपसाइड भी मूव कर सकती है। सो लेट्स सी कि मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट एंट्रीज लेते हो तो इट विल बी ऑल्सो इफेक्टिव। यहाँ तक यू कैन सी हेयर, यहाँ पे अब ये यहाँ तक आई एंड जस्ट मिस, इट मिस, एंट्री जस्ट मिस हो गई। अदरवाइज यहाँ पर अपने को लेना चाहिए था, या फिर नियरेस्ट है तो ले सकते हो। यहाँ तक नहीं आती है देन डोंट वरी अबाउट दैट। ये वैसे भी ये लिक्विडिटी ग्रैब है, इट्स स्टिल लिक्विडिटी ग्रैब। एंड ये भी है अपना एक जो 2 आवर टाइम फ्रेम पे हमने देखा था, जो कि 1 मिनट या सो यहाँ पे 2 आवर टाइम फ्रेम पे जो हमने देखा था 2 आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्टिल रिमेनिंग। वहाँ पे नहीं मिली, काउंटर नहीं मिली, बेसिकली वो काउंटर थी, नहीं मिली, देन डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद आई एम जस्ट वेटिंग। ओके, यहाँ तक आई एग्जैक्टली, थोड़ा बैक जाते हैं एंड देन वी आर स्टिल, वी विल स्टिल फाइंड। 5 मिनट डाटा इज नॉट अवेलेबल, sorry for those things. After that I'm just looking for entries, so let's see कि कहाँ से अपने को एंट्री मिल जाती है। ये नहीं था वो, ये 2 आवर टाइम फ्रेम का था एंड मिनिमम मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम्स तक जा सकता हूँ। सो उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है। इट्स स्टिल मूविंग टू डाउन साइड। इट्स मूविंग टू अपसाइड। उसके बाद मार्केट ने ओके अपसाइड मूव किया है, फिर से गई है एंड लाइक यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एंड मे बी इट कैन स्टिल मूव टू डाउन साइड, क्योंकि अनमिटिगेटेड है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज स्टिल अनमिटिगेटेड। यहाँ पे अपने को एंट्रीज मिल सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग ये मेरा हाई हो सकता है। और आई एम जस्ट लुकिंग फॉर एंट्रीज। उसके बाद यहाँ पर भी 5 मिनट पर आप देखोगे तो 5 अकॉर्डिंग टू 5 मिनट दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, नो इट्स अ ऑर्डर ब्लॉक। सो ऑर्डर ब्लॉक ये है, ये सारे मिटिगेट हो चुके हैं, यहाँ तक आ सकते हैं स्टिल। और इवन ये भी था, अगर इसके इनसाइड भी देखता हूँ तो दिस वाज स्टिल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी था अप साइड एंड इवन ये भी था। सो बेसिकली प्रैक्टिस लिटरली मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस। सो ये अपसाइड था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी लेट्स सी कि थोड़ा डाउन साइड आता है तो आई विल ट्राई टू टेक एंट्रीज। और उसके बाद थोड़ा या मैं यहाँ पर अब एंट्री लेना कंसिडर करूँगा, बिकॉज थोड़ा सा क्योंकि अपसाइड जा सकती है उसके अकॉर्डिंग। लाइक यहाँ पर है मार्केट फिर से आती है नीचे की तरफ डाउन साइड, क्योंकि समटाइम्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे सकती है और लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब कर चुकी है। सो लेट्स सी, फाइनल ट्रेड यहाँ पर रहेगी। उसके बाद इंट्राडे ओपन कर, एक और होगी तो मैं थोड़ा नीचे उसको ओपन कर लूँगा, बट एसएल यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे, थोड़ा मैंने एक और अपनी एंट्री मतलब लिमिट ऑर्डर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। सो उसके बाद let's check, yeah, this thing I just put limit order over there and you can see ये अपना ऐसे लगा। so this was not the correct entry,
बट जो सेफ एसएल था उसके अकॉर्डिंग भी मैंने यहाँ पर लगाया था जो कि हिट नहीं हुआ, सो दैट्स वाई दिस वाज अ सेफ एसएल। ठीक है, सो एक अपना एसएल गया, आप मान सकते हो जा भी सकता है, सो ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। और उसके बाद इंट्राडे यहाँ तक मैंने पुट कर दी है, सो लेट्स सी क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग इट्स स्टिल मूविंग टू अप साइड एंड आई थिंक इट्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नॉट द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप ट्रेड क्लोज कर सकते हो, यहाँ पर आती है नियरेस्ट आती है, यहाँ पर जस्ट अपने ट्रेड को आप क्लोज कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ओके, सो जस्ट हिट द टारगेट एंड इट्स स्टिल मूविंग टू अप साइड। उसके अकॉर्डिंग फिर से डाउन साइड आएगी एंड देन ये सेम साइड, ये सेम थिंग मार्केट ने यहाँ पे फिर से किया। दिस वाज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं अपनी ऑर्डर ब्लॉक्स पर एंट्रीज ले रहा हूँ यहाँ पे। सो you can see this was my point of interest, this was my point of interest and point of interest पे अपने एंट्रीज फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड करोगे तो एंट्री मिल जाएगी। सो ऐसा नहीं है दिस इज नॉट वर्किंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, इट्स स्टिल वर्किंग। सो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके। ठीक है, सो इट विल वर्क। तो फाइनली अभी कर देते हैं लास्ट की कहाँ तक जाती है। कूल, इट्स स्टिल मूविंग टू डाउन साइड और थोड़ा पुल बैक लेगी, देन आफ्टर दैट मूव करेगी। सो आफ्टर दैट आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा दैट हाउ आई एम टेकिंग एंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ब्लॉक। सो सारी की सारी जो एंट्रीज हैं ऑर्डर ब्लॉक्स पे हैं और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, इवन में टारगेट्स भी हैं जो लॉजिकल लगा लो। तो इलॉजिकल टारगेट्स भी आपको लाइक सेट करना थोड़ा सा लाइक हो सकता है परफेक्ट ना हो। सो आई विल जस्ट रिकमेंड यू कि लॉजिकल टारगेट ही यूज करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। जितना ज्यादा लॉजिकल टारगेट्स होंगे, लॉजिकल स्टॉप लॉस होंगे। अब नाउ व्हाट दैट दिस लॉजिकल मीन, अब इस लॉजिकल टारगेट लॉजिकल एसएल इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि अगर आपने अपना स्टॉप लॉस सेट किया है ना, तो वो एक सेफ स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हाई पे किसी पे या फिर स्ट्रॉन्ग लो पे होना चाहिए, उस जगह आपका होना चाहिए सेफ एसएल सेफ टारगेट। ठीक है, या दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी वेल और आपको ये लेक्चर भी डेफिनेटली पसंद आया होगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको कुछ वैल्यू मिली है तो इससे डेफिनेटली गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स जिनको नहीं पता है कि ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी वर्क करता है, तो डेफिनेटली आप उनके साथ शेयर करना। ओके, सो ताकि उनको भी कुछ आइडिया हो जाए कि यस इट्स स्टिल वर्किंग इन द स्टॉक मार्केट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर एंड द फ्यूचर वीडियोस। एंड यस, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग 1-on-1 मेंटरशिप। सो जिसको मेंटरशिप की डिटेल्स चाहिए तो वो मेरी वेबसाइट पर जाके इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। इन केस यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर कहीं भी, और यू कैन ऑल्सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो। इन केस आपके माइंड में कोई अनदर टॉपिक है या फिर जिस पर आप चाहते हो कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिस पर नेक्स्ट वीडियो आए, तो उसके बारे में भी आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो या फिर वो टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यू कैन ऑल्सो जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड यस लेट्स ट्रेड टुगेदर।